आप हर समय क्या सोचते हैं? जो आप सोचते हैं वही आपकी सोच आपका भाग्य लिखती है। आप पूछते हैं कि क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? नहीं, आपकी सोच हर क्षण आपका भाग्य लिख रही है। एक छोटी सी कहानी अपनी बात को समझाने के लिए। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे पूछता है, मुनिवर, जो मैं सोचता हूँ वो मैं सोचना नहीं चाहता, और जो मैं सोचना चाहता हूँ वो मैं सोच नहीं पाता। मैं क्या करूँ? संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे मन की यह उलझन इसलिए है क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे भीतर की जानकारी पर निर्भर करती है। वह व्यक्ति इस संत से कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं सभी के लिए अच्छा सोचूं, सभी लोग मेरी बात सुनकर मुझे एक अच्छा व्यक्ति समझें, मैं लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकूं, पर ऐसा कभी नहीं होता। जब भी मैं किसी का भला करने की सोचता हूं, मेरे भीतर उससे विपरीत विचार आते हैं, और सच बताऊं तो मुझे अपने आप से ही नफरत सी हो गई है। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम वही सोच सकते हो जो तुम्हारे भीतर पहले से डाल दिया गया है या तुमने खुद डाला है। वो व्यक्ति पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। संत समझाते हैं, तुम्हारे भीतर जानकारी का एक ढेर है जो या तो किसी और ने तुम्हारे अंदर डाला है या तुमने खुद डाला है। तुम्हारी सोच हमेशा उसी के इर्द गिर्द चलती रहती है। अगर तुम अपनी सोच को बदलने का प्रयास करोगे तो तब तक उसे बदल नहीं पाओगे जब तक तुम अपने भीतर वह जानकारी न डाल लो जिसके बारे में तुम सोचना चाहते हो। मनुष्य का दिमाग इस तरह से काम करता है, जो जानकारी उसके भीतर होती है वही बार बार विचार बनकर उभरती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन में कुछ अलग विचार आए तो तुम्हें कुछ अलग जानकारी अपने भीतर डालनी होगी। वह व्यक्ति फिर पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा? इस जानकारी को बदलने की शुरुआत कैसे करूं? संत कहते हैं, तुम अपने पूरे दिन को देखो, किन लोगों से मिलते हो, किन्हें सुनते हो, किन बातों पर विश्वास करते हो, इन सब की समीक्षा करो। तुम्हारे दिनचर्या में बदलाव की आवश्यकता है। शुरुआत में कठिनाई होगी, पर अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके लगातार अपने भीतर बदलाव लाने का प्रयास करते रहो। ऐसे लोगों को सुनना शुरू करो जो तुम्हें सही सोचने पर मजबूर करते हैं। और अगर कोई तुम्हारे पास कुछ सही बताने वाला है ही नहीं, तो बुरे को सुनने से अच्छा है कि कुछ भी मत सुनो, खुद को समय दो। वह व्यक्ति पूछता है, क्या मैं अपने भीतर के इस विचारों के ढेर को खत्म नहीं कर सकता? संत कहते हैं, तुम इस ढेर को खत्म कर सकते हो। वह व्यक्ति पूछता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? संत कहते हैं, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे विचार चलते रहेंगे। तुम्हें इन्हें खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं इन्हें रोकने की आवश्यकता है। तुम्हें आवश्यकता है कि तुम इस काबिल बन जाओ कि विचारों को अपने हिसाब से चुन सको। विचार आएंगे, पर उनके बारे में सोचना है या नहीं, ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस काबिल बन गए कि तुम सही विचारों को चुन सको, तो कोई भी विचार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। संत कहते हैं, जो लोग इस बात को समझ गए हैं वे जानते हैं कि ओवर थिंकिंग से परेशान रहना व्यर्थ है। अगर आप अपने विचारों को बदलना चाहते हैं तो उन चीज़ों को देखना, सुनना और समझना बंद कर दीजिए जिनका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने अकेलेपन का आनंद लेना सीखें। अगर आप अपने अकेलेपन का आनंद लेना सीख गए तो आप खुद को और अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि कल मैं क्या नहीं कर सका। जीवन में इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप उन गलतियों के दुख से मुक्ति पा सकते हैं जो आपने अतीत में कर दी है। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, प्रिय भिक्षुओं, आज मैं भिक्षाटन के लिए अकेला ही जाऊंगा। बुद्ध की बात सुनकर उनके सभी भिक्षु थोड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध भिक्षाटन के लिए अकेले नहीं जाते थे। वे जब भिक्षाटन के लिए जाते थे तो उनके साथ कुछ भिक्षु भी जाया करते थे, लेकिन आज बुद्ध भिक्षाटन के लिए अकेले ही जाना चाहते थे। बुद्ध के कुछ भिक्षु उनसे कहते हैं, भगवान कृपा कर हमें भी अपने साथ ले चलिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं,
मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। मेरी बात मानो और मुझे अकेले जाने दो। बुद्ध के निर्णय के सामने किसी का बस नहीं चलता और वे अकेले ही भिक्षाटन के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में बुद्ध को बहुत सारे लोग मिलते हैं। जो भी बुद्ध से मिलता उनके चरणों में झुकता, उनका आशीर्वाद लेता और अपने मन का प्रश्न पूछता। बुद्ध उनके प्रश्नों का उत्तर देते और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते। मार्ग में बुद्ध को एक व्यक्ति अपने परिवार से लड़ता नजर आता है। उस व्यक्ति ने शराब पी रखी थी। वह अपने परिवार के सदस्यों को गालियां दे रहा था, अपनी पत्नी को पीट रहा था। बुद्ध भी उस घर के सामने से गुजर रहे थे। जैसे ही उस शराबी की नजर बुद्ध पर पड़ती है, वह उन्हें भी गालियां देने लगता है। वह उन्हें भी अपशब्द कहने लगता है। परंतु बुद्ध तो बुद्ध थे। वे गालियां नहीं लेते और मुस्कुराकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। इस सारी घटना को गांव के सभी लोग देखते हैं। अगले दिन जब उस शराबी का नशा उतर जाता है तो गांव का एक बुजुर्ग उस शराबी के पास आता है और उससे कहता है, तुमने कल अनर्थ कर दिया। तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया है जिसका प्रायश्चित किया ही नहीं जा सकता। वह शराबी उस बुजुर्ग से पूछता है, क्या हुआ? क्या किया मैंने? मुझे तो कुछ याद नहीं। वह बुजुर्ग व्यक्ति उस शराबी से कहता है, तुमने कल बुद्ध को गालियां दी, उन बुद्ध को जो पूरी मानव जाति को कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। तुमने कल इतना बड़ा पाप किया है जिसका प्रायश्चित तुम 100 जन्मों में भी नहीं कर सकते। वह शराबी कहता है, परंतु मुझे तो कुछ याद नहीं। वह बूढ़ा व्यक्ति उस शराबी को पूरी घटना बताता है। जब वह शराबी गांव वालों से पूछता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। बुद्ध उस शराबी से पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो और क्षमा किस बात की मांग रहे हो? तुमने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण तुम अपने आप को दोषी मान रहे हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए। कल मैंने आपको गालियां दी, अपशब्द कहे, लेकिन मैं उस समय शराब के नशे में था, होश में नहीं था, इसलिए मुझसे ये पाप हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, धुल गए। और तुम्हें सच बताऊं तो मुझे कुछ याद नहीं कि तुमने कौन सी गालियां दी थी, कौन से अपशब्द कहे थे, लेकिन तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम खुद को भी क्षमा कर दो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, पर बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने अपमान को भूल जाए? बुद्ध कहते हैं, अतीत में जो हमारे साथ हुआ है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हम उसे 1% भी नहीं बदल सकते। और जिस चीज को हम 1% भी नहीं बदल सकते, उस चीज के बारे में सोचकर हम अपनी 100% ऊर्जा को क्यों बर्बाद करें? सवाल यह नहीं है कि हम अपने अपमान को भूलते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या अपने अपमान या सम्मान को याद रखना सार्थक है? क्या यह हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है? क्या यह हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हमें जाना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो बदला ही नहीं जा सकता? उसके बारे में सोचकर अपने वर्तमान को नष्ट करने में क्या फायदा? वह व्यक्ति तो बुद्ध की बात समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए?